नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे मैंने बताया है कि लेबर कार्ड के 8,000 रुपये जो हैं अभी तक जिनके नहीं आए हैं, उसके बारे में एक अपडेट लेकर के आया हूं। हालांकि ये खबर पहले की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपडेट आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार कुछ लोगों के आए और कुछ लोगों के नहीं आए। तो क्या कारण है? दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बन चुकी है और अब मेरे हिसाब से तो भैया बीजेपी तो किसी को कुछ देती नहीं है, उल्टा लूट ज़रूर लेती है। क्योंकि दिल्ली में भी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कुछ अवैध कॉलोनियों को, झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोज़र कार्यक्रम के दौरान जो है उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। लेकिन कई जगह तो सही हैं जो अवैध कब्जे में है, लेकिन कई जगह गलत है कि अगर कोई खाली पड़ी ज़मीन है, कोई काम का नहीं है, वहाँ अगर लोग बना करके रह रहे हैं और 35 साल 40 साल 50 साल से रहते हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टाइम आप सरकार में हो सकता है आप ना आए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर आपके ज़्यादा थे। पहले भी होता था, पहले की सरकार भी ये करती थी, पहले की सरकार, लेकिन वहाँ से उठा करके कहीं और उनको दिया जाता था, उसके बदले में घर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये है ही नहीं, वो गरीबों की सरकार तो है ही नहीं। हालांकि जो अगर बीजेपी सपोर्टर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट में गालियाँ ज़रूर देंगे, लेकिन भैया मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं होती है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ बीजेपी सही है वहाँ सही है। बीजेपी दिल्ली में एक सही काम करती है। ज़बरदस्ती जो ये रिक्शे वालों का कब्जा है, ये चर्ची गंजेड़ियों का बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे जो कब्जा होता है, परेशान करते हैं पब्लिक को, इनको टाइट करना, इनको डंडा करना जो करती है बीजेपी सरकार, तो ये ठीक है। लेकिन गरीबों के साथ अन्याय करती है तो उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, वापस शुरू करते हैं लेबर कार्ड का कि 8,000 क्यों नहीं आए, रुका हुआ क्यों है। तो इसके बारे में मैं सारी अपडेट बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ लोअर थर्ड भी आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट से जाइए फॉलो कीजिए। तो आइए मैं आपको इस अपडेट के बारे में जो है बताता हूँ कि दिल्ली सरकार ने ग्रेफ 4, पिछले 2024 के लास्ट में ग्रेफ 4 लागू हुआ था। ग्रेफ 4 के अंतर्गत जो आपको पता है कि डीजल इंजन वाले जो हैं, जो प्रदूषण ज़्यादा हो रही थी, तो उसके अंदर कुछ गाड़ियों को जो है बैन कर दिया गया था। दिल्ली में एंट्री बैन थी, बाहर जा सकते हैं आप, एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेफ 4 के कारण कई सारे काम पर रुकाव जो है रोक लगाया गया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम, इन सब कामों पर रोक लगा दिया गया था। तो इस वजह से जो प्रभावित हुए थे लोग, तो लगभग 90,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 8,000 की सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान दिसंबर 2024 में किया गया था। यह राशि सीधा उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए दी जानी थी। लेकिन शुरुआत में सभी लाभार्थियों को राशि नहीं मिली थी। तो यही तो आज का टॉपिक है कि क्यों नहीं मिली, उसका कारण क्या है। अब प्रक्रिया है, जो क्या क्या होना था वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ग्रेफ 4 आदेश नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर आधारित निर्णय लिया गया। दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 25 नवंबर 2024 को आधिकारिक कट ऑफ डेट तय की तथा उस समय तक के जितने पंजीकरण और सत्यापन पूरे थे, ध्यान रखो नवंबर 2024 तक जिनके वेरिफिकेशन और जो है सारी चीज़ें अपडेट थी वो कंप्लीट था, उन्हें लाभार्थी माना गया। उनके ही अकाउंट में पैसे आए थे, जैसे जिनका रिन्यू हो रखा हो, सारे डॉक्यूमेंट अपडेटेड हों, डीबीटी एक्टिवेट हो बैंक में, उन्हें ही लाभार्थी माना गया था और उन्हीं को 8,000 रुपये दिए गए थे। तो अब कमेंट करके ये मत पूछना कि भैया मेरा नहीं आया, समझ गए। नवंबर 2024 तक सारी चीज़ जिनके अपडेटेड थे, ओके थे, उनको ही जो है इसका फ़ायदा मिला था। उन लाभार्थियों को ऑनलाइन लिंक या मैसेज के माध्यम से सूचना भी भेजी गई थी, उनके नंबर पर मैसेज भी आया था, लेकिन भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना भी ज़रूरी था और उसके बाद ही बैंक में राशि ट्रांसफ़र होनी थी। तो फिजिकल ट्रांसफ़र जो है ये उनका इंटरनल काम है कि उनको किस तरह से करवाना होता है। ऑनलाइन जो है वीडियो एक रिकॉर्ड होती है, आपको पता है, रिन्यू कराते हैं, अप्लाई कराते हैं, तो एक वीडियो 3-4 सेकंड की एक रिकॉर्ड होती है, तो फिजिकल हो गया ना। तो अभी तक 8,000 क्यों नहीं मिले? अब कई श्रमिकों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, लंबित है, या तो ऑनलाइन जानकारी
फॉर्म ना भरा गया हो या फिर भौतिक सत्यापन बाकी है। दूसरी वजह यह है कि पहली किस्त संभवतः दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक भेजी गई थी, लेकिन उन लोगों को नहीं मिली जो समय पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, उनको नहीं मिली। यही सब कारण है, उनको नहीं मिला है। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना चाहिए कि आपका भी पैसा जो है अब टाइम से आए, नेक्स्ट किस्त जो आए। तो दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी कि DBOCWWB के वेबसाइट पर लॉगिन करो और अपने आवेदन की स्थिति, वेरिफिकेशन का, पे आउट का चेक करो। अगर आप नोटिफिकेशन या लिंक का जवाब नहीं दिए, जैसे कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया, कोई लिंक आया, तो अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो अपना विवरण विशेषकर मोबाइल, आधार, बैंक अपडेट करें पोर्टल पर। बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए समय लें। अक्सर पते पर अधिकारी आते हैं। हाँ, तो ये कारण हो सकता है कि जो एड्रेस आपने वहाँ दिया हुआ है उस पर कई बार जो है विजिट भी कर सकते हैं ऑफिसर, लेबर कार्ड ऑफिसर। तो ये सब कारण, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने अभी पिछली कई वीडियोज़ में जो है इसका अपडेट नहीं था तो मैंने बताया नहीं था। तो कारण अब पता लगा कि ऑफिसर भी विजिट करते हैं, आपके रेजिडेंस पे, एड्रेस पे कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आपका वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, फिर ये पैसे आपको नहीं मिलते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद राशि का बीच में डीबीटी के जरिए भेजा जाना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके लिए क्या करना होता है, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए और जिस अकाउंट में आधार लिंक होगा उसी में पैसे मिलेंगे। अब लास्ट एक समय सीमा अगर है तो कब तक है मिलने का, सरकारी स्रोत में कोई अभी निश्चित डेडलाइन इसकी उपलब्ध नहीं है। लास्ट कोई डेटा ऐसा अभी अपडेटेड नहीं है। अगर अब तक वेरिफिकेशन पूरा हो गया है तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर राशि मिलने की संभावना है। जो ये अमाउंट है 8,000 का, वो मिलने की संभावना है। ठीक है, अगर आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है अभी भी तो आपका पूरा करने पर ही आपको जो है अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया और अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी 8,000 नहीं मिला तो हेल्पलाइन पर नंबर पर या फिर जिला कार्यालय, आपका जो जिला का जो ऑफिस लगता होगा लेबर कार्ड का, वहाँ से संपर्क करें। वो आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक जानकारी, एकदम करेक्ट जानकारी आपको उस ऑफिस से ही मिल सकेगा। अगर आपको फिर भी सारे उपाय करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिला तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 8,000 नहीं आने का कारण क्या है और कब तक आ सकते हैं। तो वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके। साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।